नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन क्या है, इसका क्या महत्व है। साथ ही हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन कौन सी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एवरी डे हमारी सोसाइटी में नए बच्चे जन्म लेते रहते हैं और इन न्यू बॉर्न बेबीज़ को सोसाइटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। यानी ये बच्चे सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एथिक्स आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए सोसाइटी की यह प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे सोशलाइजेशन के प्रोसेस के माध्यम से इन बच्चों को सोशल बीइंग यानी सामाजिक प्राणी बनाने के लिए प्रयास करें। यानी दोस्तों, सामाजिकरण की यह प्रक्रिया एक व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करती है, जिससे वो व्यक्ति समाज की संस्कृति, समाज के नियम, समाज के रीति रिवाज आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सोशलाइजेशन क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू वी लर्न, जिससे हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? द नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़ एंड रोल ऑफ द सोसाइटी। समाज के नियम, मापदंड, संस्कृति, मूल्य आदि को जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखा जाता है। यानी दोस्तों, सोशलाइजेशन की इस प्रोसेस के माध्यम से एक व्यक्ति बर्थ से लेकर डेथ तक सोसाइटी के नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़ और रोल्स को सीखने की कोशिश करता है। इसीलिए हम सोशलाइजेशन को एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन जो है वो बर्थ से लेकर डेथ तक चलता रहता है। साथ ही हम तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की वे संस्थाएं कौन कौन सी है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज के नियम, कानून, मापदंड और अपेक्षाओं के बारे में बताया जाता है, जिससे वह बच्चा समाज सम्मत व्यवहार कर सके। तो दोस्तों, सामाजिकरण की संस्थाओं को समझने के लिए यहाँ हम दो तरह की एजेंट्स की बारे में बात करेंगे। पहली सोशलाइजेशन की एजेंसी है एक्टिव एजेंसी, यानी ये वे एजेंसी है जो किसी व्यक्ति को डायरेक्टली सिखाती है। यानी ये एजेंसी उस व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और वह व्यक्ति जिसका सामाजिकरण हो रहा है इन संस्थाओं के माध्यम से, वह व्यक्ति इन संस्थाओं को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हम इसे एक्टिव यानी सक्रिय संस्थाएं कहते हैं। वहीं दूसरी है पैसिव एजेंसीज, जो कि निष्क्रिय संस्थाएं हैं। यानी ये संस्थाएं व्यक्तियों को तो प्रभावित करेगी, लेकिन व्यक्ति इन संस्थाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए इन संस्थाओं को हम पैसिव एजेंसीज कहते हैं। लेकिन इन दोनों ही संस्थाओं के माध्यम से एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। तो दोस्तों, अगर हम सोशलाइजेशन की पैसिव एजेंसीज़ के बारे में बात करें तो पैसिव एजेंसीज़ में आता है आपका सोशल मीडिया, यानी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आज के समय में व्यक्ति कई तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और आज के समय में इन सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। लोग मोबाइल के थ्रू इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं और देश दुनिया की जानकारी इस माध्यम से वो ले सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि गूगल, यूट्यूब ये ही ऐसे सोर्स हैं जो एक व्यक्ति का एंटरटेनमेंट करता है, बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं इस सोर्स के माध्यम से भी एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। वहीं रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स और लाइब्रेरी ये सभी भी पैसिव एजेंसीज़ हैं, क्योंकि इनके माध्यम से भी एक व्यक्ति कई तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, नॉलेज ले सकता है और हम बहुत सी चीज़ें इन सोर्सेज के माध्यम से भी सीखते हैं। और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी टेलीविज़न, रेडियो, लाइब्रेरी जो बच्चों को काफ़ी मदद करती है और शिक्षा में, बच्चों की एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो इनके माध्यम से भी एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, क्योंकि वही सोशलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी एक्टिव एजेंसीज़ हैं, जिसको हम सक्रिय संस्थाएं कहते हैं। यानी इन संस्थाओं का प्रभाव एक व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत अधिक होता है, जिसमें सबसे पहली संस्था है फैमिली, जिसको हम मिनी सोसाइटी भी कहते हैं। और एक बच्चा जो फैमिली में ही सीखता है और सबसे पहली जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है परिवार में, जो उस बच्चे को बताती है कि उसे कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और कैसा व्यवहार उसे करना है।
इन सभी से बच्चे को एक बेसिक नॉलेज जो होता है वो इन सभी के बारे में एक बच्चे को उसकी माँ ही देती है परिवार के अंदर, और परिवार के सदस्य भी उसे कल्चर, नॉर्म्स और मॉरल एथिक्स आदि के बारे में जानकारी देते हैं। तो कहीं न कहीं परिवार भी एक बच्चे के प्रारंभिक व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं सोशलाइजेशन की दूसरी एजेंसी है पीयर ग्रुप। यानी बच्चा परिवार से बाहर निकलकर अपने साथी समूह या पीयर ग्रुप के साथ में खेलता है और उन खेलों में अपने साथियों के बिहेवियर, उनके आचरण, उनकी भाषा आदि को सीखने की कोशिश करता है और उसे यह भी समझ आता है कि खेलों में उसे कैसे बिहेव करना है, हारना, जीतना, दोस्ती क्या है, रिलेशंस क्या है आदि का नॉलेज जो है वो एक बच्चे को पीयर ग्रुप के माध्यम से होता है। तो साथी समूह भी एक बच्चे के सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। सामाजिकरण की तीसरी संस्था है स्कूल यानी विद्यालय। और स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक स्कूल के एनवायरनमेंट और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर और उनके डिसिप्लिन आदि से बहुत कुछ सीखता है। इसलिए माना जाता है कि बच्चे के सही सामाजिकरण के लिए माता पिता को स्कूल का सिलेक्शन बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही बच्चे की नींव बनाता है और एक बच्चे के सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, सामाजिकरण की अगली संस्था है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं जो व्यक्ति को धर्म का बोध कराती है। और हमारे समाज में विविध धर्मों के अनुसार अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि। व्यक्ति जिस धर्म में पैदा होता है वह उसी धार्मिक संस्था से जुड़कर अपने धर्म के रीति नीति, नियम आदि को मानता है, यानी उसी अनुसार पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करता है। और यही धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति में रिलीजियस वैल्यूज़ को डेवलप करती है। और हमारी धार्मिक परंपरा भी कहती है कि धर्म के बिना व्यक्ति अधूरा है। तो दोस्तों, सामाजिकरण की अगली संस्था है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं भी हमारे समाज में असंख्य हैं, क्योंकि हमारे देश में जो शासन है वो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ही होता है। इसीलिए जब बच्चा बड़ा होकर वयस्क होता है तो इन राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान उसे होता है कि उसे किस पार्टी से जुड़ना है, कौन सी पार्टी देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रही है, वह देश और समाज के हित के लिए कौन सी पार्टी क्या कानून बना रही है आदि की जानकारी व्यक्ति को इन राजनीतिक संस्थाओं से ही होती है। और यह भी एक व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वहीं दोस्तों, सामाजिकरण की जो अंतिम संस्था है वो है किनशिप, नातेदारी संबंध जो हमारे खून के हैं, जो रिश्तेदार हैं वह भी व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं। रिश्तेदार उन्हें बताते हैं कि उनके संबंध क्या है। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त भी जो अन्य संबंध हैं उनके बारे में व्यक्ति को पता चलता है। कैसे इन नातेदारी संबंधों को निभाना है इसकी जानकारी उसे होती है। इसीलिए नातेदारी भी सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो एक व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये सभी संस्थाएं एक व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। और दोस्तों, सही सामाजिकरण से व्यक्ति और समाज दोनों को ही लाभ है। दोस्तों, सामाजिकरण से व्यक्ति को समाज की संस्कृति, नियम, कानून आदि का ज्ञान होता है, जिससे वह समाज के अनुरूप व्यवहार करता है। सामाजिकरण व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। समाज में एक व्यक्ति होने के नाते उसकी क्या जिम्मेदारी है, इसका आभास भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति को होता है। सामाजिकरण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही सामाजिकरण के माध्यम से समाज में नियंत्रण और सामाजिक आदेशों की पालना के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है और आने वाली जनरेशन को समाज की संस्कृति, समाज के नियम, समाज के कानून, समाज के मूल्य आदि की जानकारी सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकती है। तो दोस्तों, सामाजिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समाज, व्यक्ति और देश सभी के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।